तो कैसे हैं सब लोग। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे हमारे एग्जाम स्पेसिफिक एमसीक्यूज़ के बारे में। हमारा टॉपिक होगा इंडस वैली और हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर। कल हमने बात करी थी पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक सोसाइटीज़ के बारे में कि कैसे हम एक हंटिंग गैदरिंग लाइफस्टाइल से आगे बढ़े और हमने एग्रीकल्चर को जो है वो इवॉल्व किया और डेवलप किया। न्यूलिथिक से आगे बढ़ते हुए हम स्टोन एज से जो है कॉपर एज की तरफ यानी ब्रॉन्ज एज की तरफ हमारा ट्रांजिशन हुआ। और ब्रॉन्ज एज के अंदर की हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो सिविलाइजेशन है वो है इंडस वैली या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन। आइए ज़रा एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो जो हमारा टाइमलाइन है हड़प्पन पीरियड का अप्रॉक्सीमेटली 3300 बीसीई से लेके 1300 बीसीई के बीच में है, जो कि थोड़ा बहुत कोइंसाइड करता है आपका नियोलिथिक सोसाइटी के साथ। बट नियोलिथिक के खत्म होने के बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन ही थी जो कि मेनली इवॉल्व कर रही थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। जो इसकी लोकेशन बताई जाती है वो है नॉर्थ वेस्टर्न साउथ एशिया, जो कि मॉडर्न डे पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पाया जाता है। इसकी मेजर सिटीज़ की अगर हम बात करें तो हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा और लोथल, आपने ज़रूर इनका नाम पहले भी सुना ही होगा। और अगर हम इनकी सिटी प्लानिंग्स की बात करें तो एडवांस्ड टाउन प्लानिंग्स विद ग्रिड लाइक स्ट्रीट्स एंड ड्रेनेज सिस्टम्स इनकी खासियत हुआ करती थी। पब्लिक स्ट्रक्चर्स लाइक द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो, ये काफ़ी फेमस था मोहनजोदारो में एक पब्लिक ग्रेट बाथ जहाँ पे काफ़ी सारे लोग एक साथ स्नान कर सकते थे। इसके बाद अगर हम इनकी इकोनॉमी के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी इनकी, प्रीडोमिनेंटली एग्रेरियन कल्टीवेशन ऑफ वीट, बार्ले एंड कॉटन। इसके बाद हड़प्पन आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में तो आप जानते हैं क्योंकि पॉटरी कितनी ज़्यादा फेमस थी, हमने कल भी इसके बारे में बात करी थी। तो नोन फॉर पॉटरी, बीड्स, ऑर्नामेंट्स एंड स्कल्पचर्स। तो ये एक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन किस ओर अग्रसर थी। अगर हम हड़प्पा के जोग्राफिकल एक्सटेंट की बात करें तो वो कितनी दूर तक फैला था, तो हम नॉर्थ की तरफ देख सकते हैं कि 1400 किलोमीटर तक चेनाब नदी के पास जम्मू कश्मीर में हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो था वो इवोल्यूशन हो चुका था। अगर हम वेस्ट की तरफ जाएं तो बलूचिस्तान में दशक नदी की तरफ